लेट्स टॉक अबाउट व्हाई ओनिंग अ हाउस विच इज फुली पेड ऑफ इज इम्पोर्टेंट। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कुछ लोगों का जो फुली पेड हाउस है वो एक एडवांटेज बन जाता है, उनको साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है। मैं आपको इसमें स्टोरीज भी बताऊंगा, दो स्टोरी बताऊंगा अपने दोस्तों की जिनके पास फुली पेड हाउस नहीं था और उसकी वजह से उन्होंने कितना नुकसान उठाया। ऑल्दो कि वो उनके अंदर पोटेंशियल था, वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होने की वजह से उन्होंने कितना नुकसान उठाया उसकी वजह से हम आज इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि जिस तरह मैंने कहा ना कि कुछ लोगों को तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है अपना घर होने की वजह से, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए घर होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम उनके बारे में भी बात करेंगे। वो कौन से लोग होते हैं जिनके लिए जरूरी नहीं है कि उनके पास अपना घर हो, फुली पेड घर हो। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। तो पहले तो मैं आपको दो फ्रेंड्स की अपनी स्टोरी बताता हूँ। ये दोनों फ्रेंड्स जो थे मेरे, वो एक साथ आए थे। इनफैक्ट मैं भी उनके साथ ही आया था 2009 के अंदर जब हम लोग यूएई शिफ्ट हुए थे, तो उस ज़माने की बात है ये। उसके अंदर जब जब मैं आया था तो मेरा टारगेट था कि भाई मुझे एक घर करना है, क्योंकि मुझे अपना पता था कि उसके अंदर अगर मेरे पास घर नहीं होगा तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। जिस मकसद के लिए मैं यूएई आया था वो मैंने कहा कि सबसे पहले अचीव करना है, उसके बाद बाकी सारे काम होते रहेंगे। ये मेरा कॉन्सेप्ट था। अब वो सही हो गलत हो वो एक अलग बात है। मैं समझता हूँ कि किसी हद तक ठीक था वो, लेकिन मैं आज यही बता रहा हूँ आपको कि घर होना कितना इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। अच्छा, अब वो लोग आए, उन्होंने एज यू नो हाई लाइफ ऑफ दुबई उसके अंदर वो लग गए। ऑल्दो कि उनकी सैलरीज कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल किस्म की सैलरीज थी, लेकिन इतनी सैलरीज थी कि वो विद इन 2 3 4 ईयर्स अपना एक घर ऐसा कर सकते थे जिसको वो घर कह सकें। अब मैं आपको बताऊं कि वो दोनों हजरात जो थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की नहीं। मतलब ये समझ लें कि फ्रॉम 2009 अंटिल 2000 लेट से 16 17 उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। और उसका रीज़न कुछ का ये था कि वो डर लगता था उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हुए। उनको लगता था कब्ज़ा हो जाएगा घर के ऊपर अगर घर बनाएंगे, या उनको लगता था कि रेंट के ऊपर देंगे तो उस पर कब्ज़ा हो जाएगा, या उनको लगता था कि कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, वो नुकसान में जाएगा। बहुत सारे लोगों का होता है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डॉलर वैसे ही इतना डिप्रिशिएट कर देता है रुपये को कि उसका फ़ायदा नहीं हो पाता है। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने 2017 में 16 17 के अंदर उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि यार हमें अपना एक घर होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है और अगर आप यूएई में रह रहे हैं तो आपको पता है कि आपको एक बेस आपकी यूएई तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर आप ज़िंदगी भर तो नहीं रह सकते। आपको इवेंचुअली या तो आगे जाना पड़ेगा या पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा, या कहीं भी जहाँ आपका मुल्क है वहाँ जाना पड़ेगा। तो जब ये हो रहा था तो उन्होंने जब ये पूरी चीज़ें चल रही थी 2017 16 के अंदर, जब मुझसे उन्होंने बात की तो मैंने उनको गाइड किया थोड़ा सा। और उनको मैंने एक साहब ने तो अपना लोन लिया यहाँ पर यूएई में, और उन्होंने वहाँ पर एक अपार्टमेंट लिया पाकिस्तान के अंदर। और 4 साल का लोन था और 4 साल के अंदर उन्होंने वो अब जाके ऑलमोस्ट पे ऑफ हो गया है। और उनका अपार्टमेंट हो गया, उसको वो रेंट पे चढ़ाया हुआ था उन्होंने, क्योंकि वो अभी भी यहीं पर रहते हैं। तो चलें, उनका तो वो काम हो गया, लेकिन जो दूसरे साहब थे उन्होंने एक प्लॉट लिया। अच्छा, अब मैं बताऊं, दोनों ने प्लॉट अपने उन्होंने पैसों से लिया था। उन्होंने लोन नहीं लिया था, उन्होंने जितने पैसे थे उनके उन्होंने उस प्लॉट के अंदर लगा दिया था। अब मैं आपको बताऊं इसमें, इस पूरी कहानी में ऑल्दो कि उनका अब एक का घर हो गया है, एक का प्लॉट हो गया है, लेकिन काफ़ी अरसे बाद हुआ है। और उन्होंने लूज़ किया क्या इस पूरे अरसे के अंदर? उन्होंने लूज़ ये किया कि बेसिकली जब टाइम था लेट से घर बनाने का, उस टाइम पे उन्होंने एज आई सेड कि हाई लाइफ ऑफ दुबई एंजॉय कर रहे थे वो। उसके अंदर उन्होंने उस टाइम पर अगर वो घर बना लेते, यहाँ आने के फ़ौरन 3 4 साल के अंदर अगर वो घर बना लेते, तो उसके बाद उनके पास बहुत टाइम होता कि वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते थे। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब तक हमारा अपना घर नहीं होगा हमारी इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं इस पर आर्ग्यू नहीं करता कि ये सही कॉन्सेप्ट है या गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके प्रो हैं कि घर एक होना चाहिए, एक घर लाजमी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं कि यार नहीं, ऐसी बात नहीं है। और कुछ लोग जो सेम माइंडेड लोग हैं वो ये कहते हैं कि यार घर इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ऑल्दो कि डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पर आप ये बात कर रहे हैं। लेट से आज मैं बात करूँ ये कनाडा के अंदर रहते हुए, तो कनाडा में तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है कि कनाडा के अंदर जो सबसे अच्छी एसेट क्लास है वो आपका रेजिडेंशियल होम ही है। अगर आप यही बात करते हैं लेट से पाकिस्तान के अंदर और पर्टिकुलर मैच्योर मार्केट के अंदर करते हैं, तो हो सकता है पिछले 2 3 सालों के अंदर नुकसान हुआ हो रियल एस्टेट के अंदर। लेकिन कुछ इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं पाकिस्तान के अंदर भी, लेट से मैं बहरिया टाउन एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, उसके अंदर पिछले 2 3 सालों के अंदर डबल से भी ज़्यादा का फ़ायदा हुआ है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पॉकेट यू आर इन्वेस्टिंग इन। तो ओवरऑल रियल एस्टेट हमेशा अच्छी रहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि 10 साल का ऐसा टाइम भी आता है जिसके अंदर आपको नुकसान भी हो सकता है या स्टैगनेंट रह सकती हैं प्राइसेस।
अच्छा, अब पॉइंट ये था कि भाई अगर ये लोग, जिन लोगों की मैंने बात की, जिन दोनों लोगों की बात की मैंने, अगर ये, और उनमें से बाय द वे जो एक है जिन्होंने सिर्फ प्लॉट लिया हुआ है, वो अभी तक परेशान है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार अब मुझे घर बनाना है, उसके लिए मुझे जो भी मेरे पास पैसे हैं वो मैं चाह रहा हूँ कि उसी के ऊपर खर्च हो, वो कहीं और खर्च ना हो। मेरा पॉइंट ये था कि जो जब लोग घर नहीं बनाते ना, तो उनका माइंड डाइवर्टेड रहता है, वो यही सोचते रहते हैं कि यार जो पैसे हमारे पास बचे हुए हैं ये घर के पैसे हैं और ये कहीं और इस्तेमाल नहीं होंगे। जब ये कहीं और इस्तेमाल नहीं होंगे तो वो कहीं और इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते, और जब वो कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो वो अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। अब क्या है इसमें कि जिनके पास इस वक्त प्लॉट है, मैं लोन वालों की तो बात नहीं कर रहा, उन्होंने तो ये देखे ना कि तकरीबन 12 साल गुजार दिए, अब जाके उनका घर बना है, तो अब जाके वो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी, तो उनको तो छोड़ दें। लेकिन मैं अब इनकी बात करूं जिनके पास प्लॉट है, तो उनके पास अभी तक सिर्फ प्लॉट है, घर भी नहीं है, तो उनको घर बनाने के लिए जो पैसे चाहिए वो उन्होंने सोचा हुआ है कि अच्छा, दोनों की प्रॉपर्टीज बाय द वे अप्रिशिएट की हैं, और अच्छी अप्रिशिएट की हैं, उसमें कोई शक नहीं है, दे आर डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ देयर अप्रिसिएशन फॉर बोथ द प्रॉपर्टीज। लेकिन बात यह है कि जो उनके अंदर डर मौजूद है अपनी पैसों को खोने का, अनलेस उनका घर नहीं बनता, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बंदे को इन्वेस्टमेंट से रोकने का। इसी तरह मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, जिनके माइंडसेट में ये होता है कि उनको घर चाहिए ही चाहिए। उन लोगों के लिए मेरा ये आज ये कह लें कि लेसन है उनके लिए कि अपना घर एज सुन एज पॉसिबल बना लें, या फिर उस माइंडसेट से हट जाएं कि आपको घर चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास घर नहीं है और आपको चाहिए भी नहीं घर, तो आप अपने पैसों को बिला झिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी मेजर इन्वेस्टमेंट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर डाल सकते हैं, या इवन क्रिप्टो खरीद सकते हैं। बाय द वे, क्रिप्टो के ऊपर मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि क्रिप्टो के ऊपर आप क्यों वीडियो नहीं बनाते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं, मैं एक वीडियो सिर्फ इसलिए बनाऊंगा कि मैं बताऊंगा कि मैं क्रिप्टो के ऊपर क्यों नहीं वीडियो बनाता, और मैंने, मेरा क्या एक्सपोजर है क्रिप्टो का, या है भी कि नहीं है। इसके लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एज सच मैं अभी तक स्टडी ही कर रहा हूँ क्रिप्टो को, और मैं क्यों नहीं बनाता, अगेन ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, तो मैं इस बारे में बात नहीं करता। लेकिन एनीवेज, बात ये हो रही थी कि जो लोग, जिन लोगों के पास अपना घर नहीं होता, वो इसी प्रॉब्लम में रहते हैं कि आगे क्या होगा, हमारा घर नहीं है, हम किस तरह से उसको बनाएंगे। तो वो जब इस प्रॉब्लम में रहते हैं तो वो कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अगर उसके अंदर आप उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जो आपको घर के लिए चाहिए या घर कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, तो वो तो आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में अगर आपको नुकसान हो गया तो वो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जो लोग यूएई के अंदर रहते हैं उनके लिए भी मैं ये कहता हूँ, इनफैक्ट कहीं भी रहते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, और जो पाकिस्तान वापस जाना है एक इवेंचुअली एक पॉइंट पर, उनके लिए ये है कि दो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं ना। एक तो ये कि चलें उनको इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है क्योंकि घर की इन्वेस्टमेंट उनको समझ नहीं आती, तो चलें वो ठीक है, वो कोई और इन्वेस्टमेंट करते होंगे, वो दे आर बेटर ऑफ। लेकिन वो लोग जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है और जिनको इवेंचुअली पाकिस्तान जाना है और वो घर की इन्वेस्टमेंट को अच्छा समझते हैं, उनके लिए तो बेहतर ये है कि इन्वेस्टमेंट करें, और इसके अंदर बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि इवेंचुअली एक दिन आपको पाकिस्तान जाना है और आपको एसेट की प्राइस कम नहीं होती, वो बढ़ती ही है। अच्छा, इसी पॉइंट पर मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने अपना कैसे घर खरीदा था यूएई में रहते हुए, किस तरह से लोन लेके घर खरीदा था। वो मैंने एक वीडियो के अंदर डॉक्यूमेंट किया हुआ है। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक कर दें, आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मैंने किस तरह से अपना पहला घर लिया था, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। दूसरा ये कि मैं इस स्टोरी को बताने का मकसद ये है कि आपको ये अवेयरनेस आपके अंदर क्रिएट करना कि दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि आपको आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन आपको घर नहीं खरीदना, क्योंकि आपको पता है कि घर की वैल्यू उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करती जिस तरह से आप दूसरी तरह से पैसे बना सकते हैं। देन यू आर बेटर ऑफ कि आप जो है ना घर ना लें और बाकी चीज़ों से अपने पैसे इन्वेस्ट रखें और ग्रो करें उसको इस तरह से। लेकिन एट द सेम टाइम, अगर आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, अच्छी तरह से उसको फॉलो कर सकें चीज़ों को, तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले तो घर बना लें, ताकि एटलीस्ट आपके पास ये एसेट हो जाए। और आपके पास वंस ये एसेट हो जाएगा ना, तो आप फ्री भी हो जाएंगे, अपने माइंड को आप फ्री कर सकते हैं डिफरेंट और चीज़ों के लिए। तो अगर आप इस प्रेशर में आते हैं तो आप लाजमी घर लें, घर खरीद कर फिर उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, आपके पास रिस्क एपिटाइट भी बढ़ जाएगी आपकी कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपको सोचने वाली है और हर वक्त याद रखने वाली है, कि आपके पास दो किस्म के पैसे होते हैं जो आप कभी भी जिन पे रिस्क नहीं ले सकते। नॉर्मल फैमिली पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो ये कि जिस पैसे को आपने रखा हुआ है अपने घर, जो लिविंग होम के लिए आपने रखा हुआ है, जिस पे आपको पता है कि आपको उधर रहना है उस घर में, अगर आपने उस घर को बनाने के लिए पैसे रखे हुए हैं, तो कभी भी आप उस पैसों को रिस्क वाली चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि उसके अंदर आप कभी भी रिस्क नहीं ले सकते। लेट से आपको पता है कि 2 साल बाद आपको घर खरीदना है इन पैसों से, तो आपको उन पैसों को सेफ जगह पे रखना है, उसको कहीं और लेट से स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लगाना है, ताकि वो 2 साल के अंदर
थोड़ा बहुत ग्रो कर सकें, इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो कर सकें, लेकिन ये ना हो कि वो इतने रिस्की एसेट्स में आप डाल दें कि वो लेट से बिटकॉइन में डाल दें या स्टॉक्स में डाल दें कि वो उनका पूरा इम्पैक्ट जो है वो लेट से 70% रह जाए या 80% रह जाए, बजाय इसके कि वो 5-10% से ग्रो हो जाए। तो पहला तो ये कि जिन पैसों से आपको घर खरीदना है वो उन पे आप रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा ये कि जिन पैसों पे आपको पता है कि ये आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए है, उन पैसों पे भी आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर फर्ज करें आपको पता है कि आपके बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग होंगे आज से 15 साल बाद लेट से, तो फिर तो आप रिस्क ले सकते हैं उनके लिए उन पैसों का, क्योंकि वो रिस्क लेकर आप स्टॉक मार्केट के अंदर कभी ना कभी वो ग्रो कर जाएंगे। लेकिन फर्ज करें आपको पता है आज से 3 साल बाद आपके बच्चे को यूनिवर्सिटी जाना है, उन पैसों को आप रिस्की एसेट्स में नहीं डाल सकते। इसके अलावा आप रिटायरमेंट पैसों को भी रिस्क में नहीं डाल सकते। जब आपको पता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद आपकी रिटायरमेंट होनी है, तो उन पैसों को भी रिस्क में नहीं डाल सकते। इन चीज़ों के ऊपर मैंने डिफरेंट टाइमिंग्स पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप उनको देख सकते हैं। लेकिन अभी पॉइंट ये है कि यार जिसको जो काम करना है ना, लेट से घर बनाना है, तो वो एज सुन एज पॉसिबल कर ले, क्योंकि वंस जितना आप इसको डिले करते हैं आप रिस्की एसेट्स के अंदर जाने से डरते हैं, अगर आप उस माइंडसेट के हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको जिनको घर नहीं लेना चाहिए, घर नहीं खरीदना चाहिए अपना पर्सनल, वो कौन लोग हो सकते हैं? वो लोग हो सकते हैं, लेट से आपको पता है कि आप फर्ज करें लेट से 1 करोड़ रुपए का घर है। आपको पता है इस 1 करोड़ के घर के बदले में मुझे क्या मिलना है, 3 to 4% रेंटल रिटर्न मिलना है अगर उस घर में आपको नहीं रहना। तो जब 3 to 4% रेंटल रिटर्न तो आपको मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि यार इससे बेहतर तो मैं 10 to 15% रिटर्न मैं इसमें किसी तरह ले ही लेता हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है घर लेने की, तो उसमें अप्रिसिएशन भी शायद आपको इतनी ना मिले। तो बेहतर ये है कि आप घर ना लें, आप उसको उस जगह पर लगाएं जिस जगह पर आपको उसका अच्छा रिटर्न मिल रहा है। दूसरा, अगर आपको पता है कि हाउसिंग मार्केट इस वक्त बहुत हॉट हुई हुई है और इस वक्त आपको लेना आपके ख्याल से सही नहीं है और लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो भी अगर आपका ये पहला होम है तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा आप उसके अंदर देख लें कि वाकई में, क्योंकि हो क्या रहा था पिछले 3 सालों से जो मैंने देख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर मार्केट बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। और हर पॉइंट पे लोग कह रहे हैं कि मार्केट हॉट हो गई है और अब जो है किसी टाइम पर भी ये बर्स्ट होगा बबल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो चलता रहा। तो ये बड़ा ट्रिकी होता है कि किस टाइम पर आपको ये फीलिंग आए और किस टाइम पर आप रुक जाएं इसको इन्वेस्ट करने से। लेकिन एक एक पॉइंट आएगा कि आपको फील होगा और आप नहीं कर पाएंगे उसको, जब बहुत ज़्यादा मार्केट हॉट हो जाएगी तो आप घर नहीं खरीद पाएंगे, स्पेशली अगर आपका ये कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो। अगर पहला घर है तो मेरे ख्याल से आप कभी भी ले सकते हैं, चाहे कितनी भी मार्केट हाई हो। एक पॉइंट और, अगर आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल हैं, आपको पता है आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, लेट से 3 साल के बाद किसी और कंट्री के अंदर मूव कर जाएंगे या 5 साल बाद किसी और कंट्री में मूव कर जाएंगे, और आपके पास यहाँ पर इस घर को ख़रीदने के बाद कोई ऐसा सिनेरियो नहीं होगा कि आप उसको रेंट पे दे सकें, या रेंट पे देंगे तो उसमें काफ़ी हेसल होगी और प्रॉब्ली आपको कोई कैपिटल अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी 3 साल 4 साल के अंदर, तो उस केस के अंदर भी आपको घर नहीं लेना चाहिए। तो मैंने आपको जिस तरह बताया ना कि बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर घर ले लेना चाहिए, और आज हमारा वीडियो का टॉपिक भी यही था कि क्यों हमें घर ले लेना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि घर वो एज सुन एज पॉसिबल लें, क्योंकि उनका जो माइंड सेट है वो इस तरह का बना हुआ है कि अगर वो घर नहीं लेंगे तो आगे की जो इन्वेस्टमेंट है या आगे की जो प्रोग्रेस करनी है अपनी ज़िंदगी के अंदर वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसी चक्कर में फंसे रहेंगे कि यार अभी घर ही नहीं हुआ है हमारा। तो घर उन लोगों को लाजमी फ़ौरन ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर किसी तरह से आप अच्छी रिटर्न्स ले सकते हैं विदाउट बाइंग अ प्रॉपर्टी, तो फिर आपको डेफिनेटली घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर होता है। और उसके अंदर अगर तो गलत इन्वेस्टमेंट हो गई या कम रिटर्न मिल रहा होगा, तो आप कभी भी, अगर आप अच्छे रिटर्न ले सकते हैं, तो आप यही बोलेंगे कि यार मैंने क्यों ले लिया ये। तो इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू। तो कैसी लगी वीडियो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।